अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बाब है बाब बैल मैतती वल असनाम। बाब इस बयान में है मुर्दार और बुतों का बेचना। मुर्दार यानी मरी हुई चीज़ें और बुत बेचना ये कैसा है। और इसके ताल्लुक़ से इमाम बुखारी रहमान ने हदीस नोट किया। हदीस नंबर है 2236। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। वहुआ बि मक्का आमल फतह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का ही में थे और ये फतेह मक्का की साल थी, यानी जिस वक्त मक्का फतह हुआ उसी साल में आपने फरमाया था। मक्का ही के अंदर क्या फरमाया था, इन्नल्लाह व रसूलहु हर्रमा बैल खमरी वल मैतती वल खिंजीर वल असनाम, कि यकीन अल्लाह ने शराब का बेचना, मुर्दार का बेचना, खिंजीर यानी सुअर का बेचना और बुतों का बेचना हराम करार दे दिया है। ये तो सबको पता, कोई नई बात तो नहीं है। ये चीज़ अच्छी तरह इस्लाम की समझें कि इस्लाम जब किसी चीज़ पर पाबंदी लगाता है तो उन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगा देता है जो उससे रिलेटेड होती हैं, जिनसे उन चीज़ को पाबंदी लगाने में कोई अड़चन आ जाए। अब जैसे शराब पीना हराम है आ गया, इसका बेचना भी हराम है, क्लियर है, कोई मसला नहीं है। इसका आप कहें कि साहब मैं बेचता नहीं हूँ लेकिन खरीद करके किसी दूसरे को पिला दूँ, ये काम भी सही नहीं आपका होगा। आपके पास कोई है, साहब मुझे एक किराए पर दुकान दे दो, साहब क्या करना है, मैं शराब की दुकान लगाऊंगा, ये भी सही नहीं है। क्योंकि अगर इन सारी चीज़ों को इस्लाम जायज़ करार दे और कहे सिर्फ पीना हराम है, तो फिर वही हाल होगा जो दुनिया वालों का हाल अभी है। किसी एक चीज़, मिसाल के तौर पे किसी चीज़ का पीना तो हराम करार देते, मगर फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कंपनियाँ चल रही हैं, अनाज उस पर पाबंदी नहीं लगती तो लग नहीं पाती है। ऐसे ही एक दूसरी चीज़ का जो आपने फरमाया मुर्दार चीज़ है, कोई भाई खाना हराम है, बेचना हराम है। कोई आपसे कहे साहब मुझे दुकान दे दो, हाँ क्या करूँ साहब, मैं जितने जानवर मर जाएंगे ना उनको ला करके यहाँ बोटी बोटी करूँगा और बेचूँगा, तो आप कहोगे साहब ये क्लियर है, नहीं दे सकते आप। किराए पर भी दुकान नहीं दे सकते खास इसके लिए, ये भी हराम। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे खिंजीर सुअर हराम है, ये खाना भी हराम, बेचना भी हराम। कोई साहब कहे आपसे दुकान मांगे, यानी जितनी रिलेटेड चीज़ें हैं सब पर इस्लाम पाबंदी लगाएगा। आगे आ गया बुत बेचना। आपको पता है बुत जिसकी तस्वीर बनाई जाए उनकी पूजा होने लगे उसी को बुत कहा जाता है। बेचना हराम है, सबके समझ में आता है। बनाना भी हराम है, सबके समझ में आता है। कोई कहे साहब आप मुझे दुकान दे दो, क्या करोगे, मैं यहाँ ला करके बुत रखूंगा दुकान पर और बेचूंगा, आप क्या कहोगे, ये भी नहीं जायज़ है, ये भी हराम है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने लोग बैठे ना तकरीबन हम लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं हैं, तो ये समझ में आती है। जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती है ना उसके खिलाफ जब बोलते हैं तो समझ में नहीं आती। अभी जब कहते हैं साहब बुत बेचना भी हराम है, खरीदना भी हराम है, बनाना भी हराम है, किराए पर इसके लिए दुकान देना भी हराम है, लेकिन बुत के लिए मंदिर यानी बुत को रखने के लिए मंदिर बनाना, इसका क्या मामला, अब नहीं समझ में आएगा। क्यों, ये हमारी ज़िंदगी में है ना, ये हमारी मजबूरी है। बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ कि साहब ये भी नाजायज़ है, ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये भी उसी से जुड़ी हुई है ना। लेकिन ये चीज़ इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। वजह क्या, क्योंकि आदमी जब कोई गलत काम करता है तो फिर धीरे धीरे उसकी जो घिनाहट होती है, उससे जो नफरत होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। फिर नहीं कोई मसला नहीं, ये चलता है यार, ये जो लोग करते हैं ना। अच्छा एक चीज़ और आप समझिए, ये सारी चीज़ें सुनने के मादा रखें। अगर सुनेंगे और ये एहसास होगा कि साहब हाँ गलत है, मौलाना साहब कह रहे हैं सही है यार, गलत है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि एक दिन ये छूट जाएगा। लेकिन आप कहेंगे नहीं ऐसे कैसे गलत हो गया, ऑलरेडी आप खूब मुफ्ती बन जाएंगे,
किसी आलिम से पूछेंगे नहीं, और फिर खिलाफ में एक्शन भी लेंगे। नोट कर लो, कभी भी वो गलत काम आपसे छूट नहीं पाएगा। तो सवाल यह कि करें क्या। एक चीज अच्छी तरह समझ ले, बगैर कुछ करने से कुछ नहीं होता है। कोई आप गलत काम करें ना, साहब छोड़ दें तो क्या करें। देखो जैसे वो काम पकड़े हो ना भाई, वो काम पकड़ने के लिए भी आदमी को कुर्बानी देनी पड़ती है। कभी कभी किसी की नौकरी छूट जाती है मंदिर बनाने की, आसानी से मिल जाता है, पापड़ बेलता है कि नहीं बेलता है, तो ऐसे उसको छोड़ करके कोई और काम पकड़ेंगे, पापड़ बेलना पड़ेगा। भाई मैं तो लोगों को कहता हूं यार क्यों नहीं तुम ठेले लगाकर टमाटर बेचते हो, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? क्यों नहीं सब्जी का कारोबार करते हो, क्या दिक्कत हो रही है? क्यों नहीं चिकन और मटन की दुकानें खोलते हो, क्या दिक्कत हो रही है? आखिर में जानते क्या बोलते, सब शर्म आती है। हद हो गई यार। जो काम करने के हैं अल्लाह उसके रसूल पर कोई पाबंदी नहीं लगाती है, बल्कि यह है कि करो, उस पर हम बड़े धरले से कहते हैं हमें शर्म आती है। और जिस काम पर अल्लाह उसके रसूल पाबंदी लगाती है, इस्लाम इजाजत नहीं देता है, उसको हम धड़ल्ले से कर दे और हमें शर्म नहीं आती। मतलब ये खोपड़ी कितना उल्टा हो गया हमारा, अंदाजा लगाए। ये तो ऐसे है, बड़ा अजूबा तल्ख की बात है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं कहता हूं कि ऐसे जैसे कोई शादी करके अपने घर में किसी दुल्हन को लेके आए, आप शादी करें बेटे की, दुल्हन आपके घर में आ जाए, औरतें उस दुल्हन को पूड़ियां खिलाए, पूड़ी, वो दुल्हन फटाफट फाड़े और खा ले धड़ल्ले से। भाई पूड़ियां समझते हैं, खा ले धड़ल्ले से। उसके बाद कोई बहन ला करके उसको एक गिलास पेवर दूध दे और कहे बहन जी इसको पी ले दुल्हन साहिबा, कहे मुझे बहुत शर्म आती है। कमाल की बात है, जो चीज खाना नहीं चाहिए था, जिसके खाने में आपको शर्म आनी चाहिए थी, उसमें तो शर्म महसूस नहीं हुई। और ये दूध जिसको अल्लाह ने हलाल किया, रसूल ने हलाल, जिसके खाने में इतने सारे फवायदे हैं, उसे पीना की बारी आए तो कहते मुझे शर्म आती है। तो यही मामला हमारे है, जो काम करने के हैं उसे हमें करने में बड़ी शर्म आती है, और जो नहीं करने का है उसे हम धड़ल्ले से करते हैं। एक चीज अच्छी तरह समझ, अर्दुल्लाह वास लोग कहते हैं साहब करे क्या, तो आप सवाल ये है कि भाई आपकी तरह पूरी दुनिया वाले यही है कि सिर्फ मकराना में रह करके काम करते हैं। अर्दुल्लाह वास हिंदुस्तान इतना बड़ा है ना कि आप हिंदुस्तान में अगर थोड़ा सा धक्के खाएं और ठोकरे खाएं, आपका अकल ठिकाने लगेगा और हजारों कारोबार मिल जाएंगे। लेकिन आप समझते हैं कि बस घर पे बैठे बैठाए मन्नत सलवा नाजिल होता रहे, हमें कोई कुर्बानी ना देना पड़े, वरना हम मंदिर नहीं छोड़ेंगे। आप देखें ना, ये जो मंदिर वगैरह बनाते, बुत बनाते, इनकी जिंदगी भी तकरीबन ऐसे ही हो जाती है, बड़ी माजरत के साथ। आप देख कोई हरकत नहीं, बस आप देखें ना, सुबह उठेंगे बड़ी मुश्किल से, कब सूरज निकलने के बाद वो नाश्ता वास्ता करेंगे, टिफिन लिए और बाड़े में गए और वहाँ काम किए, शाम को आए घर आए। इसके अलावा कोई हरकत आप तकरीबन नहीं देखते होंगे। बुद्ध क्या होता है, उसकी जिंदगी में कोई हरकत होती है? वैसे इनकी जिंदगी बेचारों की हो जाती है, बड़ी माजरत के साथ कोई तब्दीली और कोई हरकत, वो सारा इनका काम वो घरवाली बेचारी संभाल रही होती है। इनकी जिंदगी में कोई हरकत, तकरीबन सबकी बात नहीं करते, लेकिन अक्सर का मामला ये, कोई तब्दीली और कोई चेंजिंग आप नहीं देखोगे, कोई हरकत नहीं होता, बस वो गाड़ी चल रही है, सुबह उठे बाड़े में गए, वहां से आए घर, घर से, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। क्यों? काम वही कर रहे हो तो असर तो जिंदगी में आएगी ना। तो बड़ी माजरत के साथ आप कोशिश करें, और ये सारा काम बड़ा तल्ख है, लोग बोलते नहीं है। अच्छा, सवाल ये कि मैं बोलता हूं तो अगर इस बोलने में मेरा कोई फायदा तो है नहीं। भाई किसी ने नहीं कहा ना कि अगर आप बुद्ध के खिलाफ बोलोगे, मंदिर के खिलाफ बोलोगे तो आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, बल्कि बोलने में दिक्कत हमें है। फिर कहेंगे अच्छा वो मंदिर वाला जो बनाता है मंदिर, उसके घर पे आप दावत खाते हो तो दावत तो खा सकते हो, ऐसे ताने हमको मतलब सुनने पड़ते हैं, अलग मैटर है। बोलने में हमारा कोई फायदा नहीं, लेकिन बस फिक्र ये है कि ये जिम्मेदारी है, कल क़यामत की अल्लाह पूछ ले कि हमें इसका तुमको मालिक बना दे, कभी बोला था इस मिंबर से इतना हराम काम हो रहा था, तो कम से कम इससे हम बच सकें, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई फायदा नहीं इसके बोलने में सिवाय आखिरत की। बड़ी माजरत के साथ ये तो सुनने की सलाहियत रखें कि ये गलत है, इंशाअल्लाह छूट जाएगा। लेकिन अगर आप इसे भी सुनने की सलाहियत नहीं रखेंगे, बर्दाश्त नहीं रखेंगे, तो ये नोट कर लें, कभी ये छूटने वाला नहीं। क्यों? जिस चीज को आप गलत ही नहीं समझेंगे वो छूटेगा कैसे? जिसे आप साहब गलत है, कोशिश कर रहा हूं, तो मुमकिन है कि छूट जाए। जिसे आप समझ नहीं ये गलत तो नहीं, अभी एक साहब है मकराना है कि बहुत बुजुर्ग हस्ती है और ये सारा काम करते हैं, उनसे कोई बात करके देख ले, ऑलरेडी मुफ्ती, कोई बात नहीं कर सकता, नहीं सब किसने का आराम है, सब चलता है, बहुत मतलब ऑलरेडी फतवा दे करके बैठे हैं। और जबकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मालूम करें ना उलमा के जमात से, तकरीबन इस पर 100% आपको फतवा नाजायज ही का मिलेगा कि साहब कोई गुंजाइश नहीं।
क्योंकि बुत बनाना हराम, तो उसके रखने की जगह कहां, बनाने के लिए कहां से आपको इजाजत मिल जाएगी, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी में अगर ये सारी चीज़ें हो छूट जाएं, लेकिन ये नोट कर लें, बगैर कोशिश के, बगैर कुर्बानी के आप गुटखा खाते हो पूरी, उसको भी आप छोड़ना चाहें तो आसानी से छूटता, उसके लिए भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वो जिससे पैसा जुड़ा है, आमदनी जुड़ी है, फिर शैतान भी जुड़ा होता है, ऐसा काम आप छोड़ना भी चाहेंगे ना तो शैतान कहेगा कहाँ भटक रहे हो, इतनी बेहतरीन नौकरी, सुबह उठते हो 12 में पहुंचते हो, शाम को चले आओ तो कितना अच्छा काम है, और वरना पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरें खानी पड़ेगी, तो कहाँ छोड़ने जा रहे हो। तो शैतान की बातें बड़ी जल्दी वहाँ समझ में आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन तुम्हें कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन।